किसान भाइयों नमस्कार। मैं वीरेश शक्ति वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से फिर से आपका स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। यूरिया की आज हम फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और इसके पौधे में क्या क्या लक्षण होते हैं। और उसके बाद में हमारा टॉपिक है चोरी छिपे टॉपिक। चोरी छिपे टॉपिक में हम कुछ खास बातें बताते हैं और वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से हम आपको यूरिया के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं। और इसके इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है यूरिया को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो वो देने वाला हूँ। हमारे चैनल पे बने रहिएगा और बहुत जल्दी वो आपको वीडियो मिलने वाली है। तो किसान भाइयों आज हम जानते हैं नंबर 1 पे हम यूरिया के फायदे के बारे में। यूरिया से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले यूरिया से फायदे के माले कहने मतलब नाइट्रोजन जो होती है प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे पौधे के लिए। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे हमारी नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, पोटास हो गई, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। इस तरह बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारा पौधे की हेल्थ में नुकसान हो जाता है या प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, पैदावार में कमी आती है। तो चलिए किसान भाइयों आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूरिया के बारे में। उसके बाद में हम डीएपी के बारे में आपको वीडियो देंगे, सारी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी बारे में वीडियो देंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज हम यूरिया के बारे में, कहने का मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, एक तो पर्यावरण से अपना वातावरण से मिलती है, बट वातावरण की अपेक्षा हमें क्या है कुछ अलग से देने की आवश्यकता होती है। तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से करने के बाद में, प्लांट से जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करके मिलती है उसके बाद में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यूरिया। यूरिया की बात करें तो यूरिया के कट्टे में 46% नाइट्रोजन होता है। 46% नाइट्रोजन होता है और इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूरिया को लगाने से सबसे पहले तो हमारे पौधे की बहुत तेजी से वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है। नंबर 2 पे बात करेंगे तो यूरिया से हमारे पौधे में कलर बहुत अच्छा आता है, कहने मतलब क्लोरोफिल का बहुत तेजी से निर्माण होता है, जिसके कारण हमारा पौधा हरा-भरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, नंबर 3 पे बात करेंगे, यूरिया डालने से कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि अमीनो अम्ल का, प्रोटीन्स का, एल्कोलाइट्स का, न्यूक्लियोटिड्स का, फॉस्फेटिक्स का, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटोप्लास्ट, ऐसी कई चीज़ों का निर्माण प्लांट के अंदर यूरिया करती है, कहने मतलब नाइट्रोजन करती है। नंबर 4 पे बात करेंगे, सब्जी वाली फसलों में, पत्ती वाली फसलों में, पत्तियों में कोमलता बनाने का काम यूरिया करती है। जैसे कि हमारे पशुओं का चारा होता है, उसमें जब जितना ज़्यादा कोमलता होगी पशु उतने ही चाव से खाएँगे, तो वो स्वादिष्ट भी लगती है। ठीक है? नंबर 5 में यूरिया लगाने से दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन्स का निर्माण होता है। जो हमारा दाने होते हैं उसमें प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ठीक है? नंबर 6 पे बात करेंगे, यूरिया से गन्ना, गेहूँ, जौ, जई आदि कई ऐसी फसलें हैं जिनमें फुटाव करने का काम यूरिया करता है, कहने मतलब टिल्लिंग करने का काम करता है। नंबर 7 पे बात करेंगे, यूरिया खेत में फसलों का जो कटा हुआ मलबा होता है, कहने मतलब जो हमारा बचा हुआ मलबा होता है, जैसे हम गन्ना काट देते तो उसकी जो पताई बचती है, उसको गलाने का या किसी भी अन्य फसलों की मलबा बच जाता है, तो उसको क्या है सड़ाने के लिए हमारी यूरिया का बहुत अच्छा रोल रहता है। आप डाल देंगे और पानी लगा दीजिए तो वो बहुत जल्दी जो कचरा होगा वो सड़ जाएगा। नंबर 8 की बात करेंगे, यूरिया को फसल में डालने से भूसे की मात्रा बढ़ जाती है। कहने मतलब जब पौधे की हाइट बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या है भूसे की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं यूरिया के नुकसान के बारे में। हमारे खेत में क्या-क्या नुकसान होते हैं, फसल में नुकसान क्या-क्या होते हैं? अधिक यूरिया लगाने से। यूरिया के कारण फसल की अधिक वृद्धि होती है, लेकिन उसमें कोमलता होने के कारण फसल की गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है? तो फसल क्या है जब हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे फसल को गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2 पे बात करेंगे, पत्तियों में अधिक हरापन और कोमलता होने के कारण पत्तियों में कीट-पतंगों और बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। नंबर 3 पे बात करेंगे, अधिक यूरिया के कारण फसल देर से पकती है, क्योंकि फसल काफ़ी समय तक हरी बनी रहती है, जिससे फसल पक नहीं पाती है, समय के अनुसार नहीं पक पाती है। तो इसलिए हमें यूरिया कम देनी चाहिए। नंबर 4 पे बात करेंगे, कुछ फसलों में यूरिया के कारण फसलों के
फसलों में गुणों में कमी आ जाती है। यानी मतलब जो भंडारण हम उसको क्या है अधिक समय तक अगर रखेंगे तो वहाँ पे क्या है उसके गुणों में कमी आ जाती है। कहने मतलब वो बहुत जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। नंबर 5 पे बात करेंगे, पौधे में कोमलता व कोश का भित्ति पतली होने के कारण पाला व सूखा सहन करने की शक्ति घट जाती है। किसान भाइयों, ये मेन टॉपिक है क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती में क्या है एक लेसी होती है, जैसे कि परत होती है, जिससे क्या है कवक का आना जाना होता है। जैसे हमारे जो फंगस होता है इस तरह के या बैक्टीरिया होते हैं उनका आना जो जाना होता है वही रास्ता होता है। तो वो क्या है एक पतली होने के कारण वहां पे क्या है बीमारियां बढ़ने लगती हैं, मैंने बताया ऊपर। तो वो जितनी ज़्यादा मोटी होगी वहाँ पे क्या है बीमारियाँ भी कम आएँगी और उस वो क्या है पाला को सहन कर सकती है, सूखा को भी सहन करने की क्षमता रहती है। तो कोशिका भित्ति जितनी पतली होगी उतना ही हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है। ठीक है? नंबर 6 पे बात करेंगे, अधिक यूरिया के कारण गन्ने की फसल में शक्कर की मात्रा घट जाती है। ठीक है? तो गन्ने में भी आपको कम से कम ही देनी चाहिए वरना शक्कर की मात्रा आपकी काफ़ी घटने के चांस रहते हैं। नंबर 7 की बात करेंगे तो आलू या जड़ या कंद वाली फसलें जितनी भी होती हैं उनमें क्या वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण कंद का साइज नहीं बन पाता, जिसके कारण हमारी फसल में पैदावार में कमी आ जाती है, अधिक कमी आ जाती है। ठीक है? नंबर 8 की बात करेंगे तो अधिक यूरिया लगाने से फसल की जड़ें ब्लॉक हो जाती, मंद हो जाती हैं। जब आपकी फसल की जड़ें ब्लॉक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो वहां पे क्या है आपकी फसल बढ़वार नहीं करेगी, ना ही आपकी फसल में गलाव की ज़्यादा संभावना रहते हैं। जब अधिक यूरिया लगाएंगे तो जड़ों का विकास नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यूरिया की कमी के लक्षण कैसे पहचाने। फसल के अंदर क्या पहचान होती है जब यूरिया की कमी होती है। तो कहने मतलब पौधे में नंबर 1 पे बात करेंगे तो पौधे बौने रह जाते हैं, मतलब पौधे की बढ़वार बहुत कम हो पाती है, वहाँ पे यूरिया की कमी होती है, वहाँ यूरिया देने की हमें ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे यूरिया की कमी के कारण कभी-कभी पौधों पर फूल कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है यूरिया डालने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे कभी-कभी हमारी फसलों में फुटाव नहीं होता, जैसे कि धान है, गेहूँ है, गन्ना है। इन फसलों में क्या है कभी-कभी फुटाव नहीं होता, यानी मतलब टिल्लिंग नहीं होती, कल्ले नहीं निकलते, तो वहाँ पे क्या है हमें यूरिया देने की आवश्यकता होती है। नंबर 4 पे बात करेंगे कि जब हमारी कभी-कभी कुछ खेतों में या कुछ फसलों में आपने देखा होगा कि जो हमारा पौधा होता है पत्तियाँ सफ़ेद सी नज़र आती हैं। वहाँ पे क्या है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पे हमें यूरिया देने की आवश्यकता होती है। जब हमारी पत्तियाँ सफ़ेद नज़र आएँ वहाँ पे क्या है यूरिया की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। नंबर 5 पे बात करेंगे, यूरिया की कमी के कारण फल वाली फसलों में फल गिरने लगते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा फल ड्रॉपिंग की समस्या होती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कैल्शियम बोरोन की ही कमी है, कभी-कभी हमारे नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है, तो वहाँ पे यूरिया की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 6 पे बात करते हैं, यूरिया की कमी से पौधे या पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा जब हमारे पौधे की पत्तियाँ होती है वो पीली पड़ के और नीचे गिरने लगती हैं। तो इसमें क्या है यूरिया की कमी हो जाती है, यूरिया हमें उस समय बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तो हुई हमारी मेन टॉपिक। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है चोरी-छिपे टॉपिक। चोरी-छिपे टॉपिक में हम जानेंगे किसान भाइयों यूरिया के बारे में ही। तो कहने का मतलब चोरी-छिपे टॉपिक में यूरिया हमें किस समय देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों यूरिया को समय के अनुसार और सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। कहने मतलब सबसे पहले यूरिया को ओस में यानी मतलब सुबह ज़्यादा जल्दी हमें नहीं देना है। अगर आप ओस में डाल देते तो वहाँ पे क्या है पत्तियों पे गिरने के कारण ओस में वो पत्तियों को जलाने का काम कर सकता है। नाइट्रोजन जो होता है अगर जहाँ भी पत्ती पे रुक गया वहाँ पे क्या है वो पत्तियाँ उतनी जल जाएँगी, तो इसलिए ओस में आप ना डालें। ठीक है? जब ओस पूरी तरह से हट जाए उसके बाद ही आपको यूरिया खेत के अंदर डालनी है। तो यूरिया को हमेशा शाम के समय ही लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय लगाने से पूरी रात मौसम भी ठंडा रहता है और नमी बनी रहती है। कहने मतलब हल्की-हल्की ओस जब गिरती है शाम के लिए, तो वो यूरिया का जो दाना होता है कुछ नीचे से नमी मिलती है और फिर ऊपर से ओस के कारण वो बहुत तेज़ी से दाना घुल जाता है और प्लांट को नीचे मिट्टी में मिल जाता है।
जिससे जड़ों पे पहुंचने के बाद में पौधा अपने भोजन के रूप में वो लेना शुरू कर देता है। कहने मतलब यूरिया जो होता है, यूरिया को प्लांट लेना शुरू कर देता है। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि खेत में कभी भी आप यूरिया लगा रहे हैं, प्लांट मैंने बताया अभी कि प्लांट लेना तो शुरू कर देता है, लेकिन प्लांट कभी भी यूरिया को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो किसान भाई उसका जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के अंदर, वो ही करते हैं जो यूरिया को नाइट्रेट के रूप में प्लांट हमारा लेता है। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे तो कभी भी सही खेत में जब आप यूरिया को डाल रहे हैं तो पानी से पहले ही आप यूज ना करें, पानी के बाद ही यूज करें। अगर पानी लगाने के बाद में अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पानी लगाने से पहले ही यूज करते हैं तो वहां पे लीचिंग होने की संभावना रहती है। लीचिंग का मतलब होता है किसान भाइयों कि हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी की निचली सतह में पहुंच जाना। जो इसका मेन होता है कि बारिश अधिक होना या फिर सिंचाई करना। जब सिंचाई हम लोग करते हैं तो वहां पे अगर अधिक पानी कहीं लग जाता है तो वो क्या है, लीचिंग हो जाता है। पानी हमारा जमीन की निचली सतह में पहुंचता है और निचली सतह वाला जो हमारी यूरिया होती है उसमें घुल के निचली सतह में पहुंच जाता है, जिसको पौधा नहीं ले पाता, जो कि पौधा के काम में नहीं आता है, जिसके कारण हमारा वो यूरिया वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए नमी पे डालिएगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था यहीं तक। तो किसान भाइयों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी दे लेके आने वाले हैं। चलिए भी दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।